इम्तियाज़ सर, जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्या दिखाया कि अगर हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे किसी भी पॉलिनॉमियल के जी और वो ज़ीरोज़ जो है जितने भी होंगे तो उस हिसाब से एक रेस्पेक्टिव पॉलिनॉमियल बन जाती है, कम से कम एक। जी सर। तो उस हिसाब से कल अगर हमने देखा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने बना दी जब 2 गिवन ज़ीरोज़ थे, और फिर क्यूबिक भी बना दी जब 3 गिवन बिल्कुल। ज़ीरोज़ थे, और फिर बाई क्वाड्रेटिक भी बना दी जब 4 गिवन ज़ीरोज़ थे। तो मैं चाहता हूं कि उन पर थोड़ी बहुत कुछ एग्जांपल्स हो जाए जो जी, कल बिल्कुल। हमने डिस्कस किया था जी, पिछले जी। लेक्चर में जो था, उस पर अगर आप कुछ चंद एग्जांपल्स दिखाएंगे जी सर, तो बिल्कुल। ज़्यादा कंक्रीट रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ उसी टॉपिक पे, और एग्जाम्पल जो हमारी है एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं कि वी आर गिवन इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial, say p of x equal to x square minus 1. यस, Find quadratic polynomial. Find quadratic polynomial whose zeros are 2 times alpha over beta and 2 times beta over alpha. सर ये एग्जाम्पल हमारे पास है। ठीक है सर। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप पहले अल्फा और बीटा यहाँ से ढूंढना चाहते हैं, बिल्कुल। फिर हम अपने टॉपिक पे आगे जैसे कल हमने दिखाया, राइट। वो फिर ये 2 अल्फ़ा बाई बीटा हम सॉल्व करेंगे, 2 बीटा बाई अल्फ़ा सॉल्व करेंगे जो यहाँ से निकलेंगे ज़ीरोज़। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर हमारे पास वो 2 ज़ीरोज़ बनेंगे नेक्स्ट पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट तो पॉलिनॉमियल एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएंगे सर, तो हमारे पास जो है ये लिखा गया है कि एक पॉलिनॉमियल हमारे पास है p ऑफ x टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज है सर। तो अगर हम इसके जीरोज ढूंढें सही तो बात है। इसके जीरोज ढूंढने के लिए हमें ये हमें ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो ये के बराबर करनी हाँ, है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ये जीरो के बराबर हम लेते हैं, सो दैट वी गेट x square minus 1 to be equal to 0, and we know that it is x square minus 1 square to be equal to 0. Then this is x minus a into x plus a, यानी हम a square minus b square के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम जानते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो इन दो में से एक का 0 होना लाजमी है। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दिस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाए, सही बात है, ठीक है सर। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू जो है सर वो हमारा ये x, तो यहाँ पर अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे पहले, सर यहाँ पर हमने देखा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस 1 को इस साइड में हम लाएंगे तो वो पॉजिटिव 1 बनेगा, और यहाँ पर अगर 1 को इधर लाएंगे तो नेगेटिव 1 बनेगा। तो हमारे x के जो वैल्यूज़ हैं, एक तो पॉजिटिव 1 बन जाता है और दूसरा जो है वो नेगेटिव 1 आ जाता है। सही बात है। और मान लेते हैं सर ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की तलाश है जिसके जीरोस ये दो चीजें हैं, 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 टाइम्स बीटा अपॉन अल्फा। हाँ बिल्कुल, जिसके ये जीरोस हैं। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम अल्फा और बीटा का वैल्यू इसमें डालें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 2 टाइम्स अल्फा का वैल्यू हमारा 1 है सर, डिवाइडेड बाई बीटा का वैल्यू हमारा -1 है, और सोल्यूशन पे देने पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट -2 के बराबर ही आता है सिंपली। एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ 2 टाइम्स बीटा का वैल्यू -1 है और अल्फा का वैल्यू 1 है,
जब हम इसको सोल्व करते हैं सर वो हमारा -2 आता है। सही बात। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तलाश है जिसके जीरोस -2 एंड और -2 है। ठीक है तो सर, ये repeat तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो हम जानते हैं सर वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वो हमें इससे मिलती है, इससे हासिल होती है a टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है सर, सही बात है। सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है सर, हाँ, सो सर वो पॉलिनोमियल हमें क्या मिलती है यहाँ, यानी a x स्क्वायर माइनस सर सम ऑफ जीरोस, हमारे जो जीरोस है अगर -2 निकला था। यस एग्जैक्टली, हमारे जो जीरोस है वो ये है, मगर जब हमने इनको सोल्व किया तो ये इस शक्ल में आया -2 एंड -2, तो हमें इन्हीं का सम करना होगा, यानी -2 को ऐड करना होगा -2, तो वो -2 ही बनेगा। यहाँ पर हमें ज़्यादा सिट्रस देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। एंड जब प्रोडक्ट करेंगे हम दैट इज़ -2 इंटू -2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है सर, सो तो वो पॉलिनोमियल हमारे पास इस शक्ल में आती हैं, दैट इज़ x स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये सर -4 बनता है, साथ में x है, प्लस यहाँ पर ये +4 निकलता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारी वो पॉलिनोमियल इस चीज़ से मिल रही है, दैट इज़ a x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x एंड प्लस 4, वो पॉलिनोमियल where this is any real number but not equal different to from zero. 0। So इसका मतलब है कि बहुत सारी पॉलिनोमियल्स हो सकती है जिनके जीरोस 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा, और वो हमें सिंपली रैंडमली बाय टेकिंग दिस एज 1 2 जो भी चाहिए हमें, जितने भी चाहे जी, तो उसको ए को चूज करके हम बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। जी सर, तो और एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे सर। यस बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट पे, तो एग्जांपल सर इस तरीके से है, और एक एग्जांपल इसमें लिखा है सर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, of a quadratic polynomial such that their sum alpha plus beta is equal to 8, 24, and difference of these two zeros in alpha minus beta that is given to be equal to 8, ये दिया हुआ है। एंड हमसे क्या कहा जाता है सर, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find quadratic polynomial whose having alpha and beta as it is zeros, having alpha and beta as it is, फाइंड बीटा एज इट इज। जी सर, ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम कंडीशन को देखें, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए quadratic polynomial, but the quadratic polynomial has not been mentioned, but it is given that the sum of these two zeros is 24 and the difference is 8. Now we are asked to find quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta. ठीक है सर, so it means that तो पहले तो ये अल्फा एंड बीटा और द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, yes, तो ये तो अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, तो इसका हम मतलब है हमें वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल ढूंढनी है, यही क्योंकि जो वही यहाँ है। पर मेंशन हाँ, किया गया है, इसी को हमें ढूंढना है, क्योंकि दूसरी नहीं है। बिल्कुल जो यस बिल्कुल दूसरी नहीं है, कंडीशन जो है सिर्फ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ये दो जीरोस है जो हमें ढूंढनी है, उसमें कंडीशंस दी हुई है, और फिर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो को हम ढूंढना सिंपली होगा। बता ठीक है सकते सर, हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो खुद यही पॉलिनोमियल होगी। एग्जैक्टली, तो मैंने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हाँ, यहाँ पर ये सही मेंशन बात। किया। ठीक है दरअसल पूरी कंसंट्रेशन यहाँ भी जाएगी सर, एग्जैक्टली, है ना। हाँ। तो हमें अल्फा और बीटा ढूंढना है, अल्फा प्लस बीटा, यस अल्फा एंड बीटा हमें ढूंढना है, सही बात है। सम ऑफ जीरो से दिए गए थे, लेकिन प्रोडक्ट की प्रॉब्लम हो गई, प्रोडक्ट के लिए अल्फा अलग चाहिए, बीटा अलग चाहिए, तो सही बात है। इसलिए आप यहाँ पे विद दीज टू इक्वेशंस हम अल्फा और बीटा अलग अलग ढूंढना चाहेंगे, या कुछ फार्मूला लगा देंगे जिसमें
हमें अल्फा बीटा डायरेक्ट भी निकले वो भी हो सकता है। जी, हम वो भी इसको हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहेंगे। नहीं बनाएं, हम ठीक है, इसको तो ठीक सिंपल है, करेंगे। तो इसमें हम सीधे करेंगे, सॉल्व ठीक है करेंगे सर। तो अल्फा और बीटा निकलेगा। जी ठीक बिल्कुल। है, ओके। तो अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिंपली हमारी तलाश है अल्फा की और बीटा की, वो हमें इन ही दो इक्वेशन से मिलने वाली है। जैसे ये आपके पास 24 है सर, और इनकी डिफरेंस जो है दैट इज गिवन टू बी 8। सही बात है सर अगर इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, हम यहाँ पर ही ऐड करेंगे सर, ये आसान बनेगा अगर हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा एंड अल्फा, ये 2 अल्फा बनेगा ऐड करके, यहाँ पर ये और ये चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव है, और यहाँ से जब हम सर इनको ऐड करते हैं ये हमारा 32 मिलता है, 8 and 24। तो विच इम्प्लाइज अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा 32/2 बनता है, और दिस इम्प्लाइज योर अल्फा इज 16। कैंसिलेशन। अब ये अल्फा का वैल्यू जो है, जो यहाँ निकला है, हम दो इक्वेशंस में किसी में भी डाल सकते हैं। इसी में भी डाल सकते ठीक है हैं। सर, चलिए सर हम इसको दूसरी वाली इक्वेशन में डाल, फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, इसमें डाल देते ठीक हैं है। और देखते हैं क्या मिलता है। सर अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएं तो हम इसका इस्तेमाल, जो अल्फा हमारा कितना निकला, 16 निकला, अगर हम ये वैल्यू अल्फा का इस वाली इक्वेशन में डालते हैं, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा सर, ये हमारा 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 मिलता है, और ऑन सिंप्लीफिकेशन व्हेन वी ट्रांसपोज इट on right hand side we get 24 minus 16 and this gives the value of beta as 8। बिल्कुल सही सर। सर सही है, तो अल्फा भी मिल गया सर हमारा और बीटा भी मिल गया। अब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगी। अब सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए आप सर। तो हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम जानते हैं वो इस शक्ल में आती है, ax² माइनस सम ऑफ जीरोज एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सर सही है ना? बिल्कुल सही है। ठीक है बिल्कुल सर। दैट इज, इट मीन्स दैट a एज इट इज, सो इट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज 24, यहाँ पर मैं x डालना भूल गया, सो इट इज 24 टाइम्स x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है हमारा अल्फा निकला है सर 16 इंटू हमारा बीटा निकला है 8। बिल्कुल ठीक है सर। जो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है सर, वो इस शक्ल में सामने आती है, x² माइनस 24x, और जब हम इसको सर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 are 48 एंड 8 1 are 8 एंड 8 and 4 is 12। ये रहा, तो ये वो क्वाड्रेटिक तैयार होगी, पॉलिनोमियल तैयार होगी, क्योंकि उसने एन नहीं कहा, वहां पर हम बहुत सारे निकाल सकते हैं डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ a वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है सर। सही बात है सर। बिल्कुल सो समथिंग, ये जो सवालात हमने लिए, ये जो एग्जाम्पल्स हमने सर ली है, ये हमारी टेक्स्ट बुक से थोड़ा बाहर है, यानी ये हमने रेफरेंस से ली हुई है, और ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये पिछले कुछ सालों में CBSE में आ चुके हैं, पूछा गया है जैसे कि। ठीक है सर। ठीक है अच्छी सर। बात है। तो नेक्स्ट और पे जाएंगे, और एक एग्जाम्पल हमारे पास है सर। सर ये एग्जाम्पल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज द एग्जाम्पल। जरूरी नहीं हम सारा लिखेंगे, यहां पर हम मेंशन करेंगे पॉइंट्स में। अल्फा एंड बीटा जो है सर, ये जीरोज है दोनों, these are zeros of polynomial is p of x to be equal to x² minus 3x minus 2, x² minus 3x minus 2, ये है सर। and find a quadratic polynomial whose zeros are। to find a quadratic polynomial, हमें एक quadratic polynomial ढूंढनी है सर, quadratic polynomial whose zeros are sir, ये something different है, it is 1 divided by 2 alpha plus beta, Okay. and it is 1 divided by 2 times beta, 1 divided by 2 times beta। ठीक है सर। ठीक है सर, कुछ नया नहीं है इसमें, आपको कुछ नया लग रहा है इसमें सर? नहीं, बिल्कुल वही है, सेम है। तो सर अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएं, तो हमारे पास सर पॉलिनोमियल जो है p of x is given to be x²
-3x -2, ये है सर। अल्फा एंड बीटा इसके सर जीरोज है। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज है तब जाके सर हम जानते हैं कि उनका सम अगर किया जाए, अल्फा और बीटा का सम अगर किया जाए तो वो किसके बराबर आता है सर? -b/a। -b/a में यहां मेंशन करूंगा पहले टाइम बीइंग, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। माइनस तो अपनी जगह पे है, हम b का वैल्यू डालना चाहेंगे, b हमारा सर यहाँ -3 आता है तो मैं -3 लेता हूं अपॉन a हमारा x² का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो सर ये हमारा +3 आता है। तो आप सर इसको इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, x² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से बिल्कुल हमारा a जो यहाँ पर सर है वो हमारा 1 है और हमारा b -3 है। सही बात है, ठीक है सर, ये आप मेंशन करें, a is 1, b is -3 हमारा -3 है एंड c हमारा जो है वो -2 है। बिल्कुल। तो ये अल्फा प्लस बीटा निकला सर। जो अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो इनका प्रोडक्ट जो है c/a के बराबर आता है, और हमने वहां पर देखा है हमारा c -2 के बराबर है और हमारा a 1 है, दैट इज सिंपली व्हाट -2। सही बात है, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। तो सर अब हमें करना क्या है? अब हमें जरा नेक्स्ट स्लाइड पे सर आप जाइए। हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तलाश है जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये वाले जीरोज हैं, 1/2 टाइम्स बीटा, 2 टाइम्स अल्फा था शायद ये पर्पस, अगर आप देखेंगे सर वहां पर मैंने क्या मेंशन किया, पहला था शायद बीटा के अल्फा ही था। इस 1/2, यस एक ही बात है, चलिए वो क्योंकि वो वहां पर सेम मिलता है, 2 टाइम्स अल्फा, कोई यही सर। हाँ ठीक है, कोई बात, 2 टाइम्स अल्फा, क्योंकि वहां पर मैंने मेंशन किया, फिर बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज से। ये एक 0 है और दूसरा 0 जो हमारा है 2 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा है। ठीक है, ठीक है सर, हम जानते हैं, चलिए टाइम बीइंग सर हम ये जो इनका सम है, इन दो जीरोस का सम, उसको मैं s के नाम से पुकारूंगा। हाँ बिल्कुल, s इन दो का सम है। सही बात है। तो पहले मैं सम इन दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ढूंढने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं पहले इन दो जीरोस का सम ढूंढूंगा, सम क्या है। तो इनका सम जो है सर वो हम इस तरीके से करेंगे, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस करते हैं 1/2 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा। सही है, सही है। तो हम यहां जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 2 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा, ठीक है सर, प्लस ये और ये, इट इज 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये इंटू ये करते हैं सर 2 अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा प्लस अल्फा। ये सर सही बात है, इन दो को मैंने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं सर। 3 अल्फा प्लस, जी सर, तो हमारा सम जो है s, ये किसके बराबर आता है? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए सर, 2 अल्फा को हम ऐड करते हैं 1 अल्फा तो 3 अल्फा, जब 2 बीटा को हम ऐड करेंगे 1 बीटा तो वो हमारा 3 बीटा बनता है। सो ये हमारा जो है 3 टाइम्स अल्फा प्लस 3 टाइम्स बीटा बनता है सर, होल डिवाइड बाय, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं सर, इट इज बिल्कुल यहाँ पर 2 अल्फा एंड इट इज 4 अल्फा बीटा। यस ये हो गया यहाँ पे, जी बिल्कुल। यहाँ पर हमें 2 2s और 4 अल्फा बीटा, वहाँ पर चाहिए आप, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर, कोई बात नहीं। इट इज सॉरी इट इज 4 टाइम्स अल्फा बीटा सर, ये आता है, ये मैंने इन दो को मल्टीप्लाई किया, जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 2 अल्फा स्क्वायर आएगा सर, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर सर, फिर वापस जाइए आप, 2 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर अब बीटा इंटू दिस इट इज 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर सर, प्लस क्या आता है आप देखिए सर, अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा आएगा सर, सो इट इज अल्फा बीटा। यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा सर हमें। सो हमारा s जो है ये किसके बराबर आता है, मैं यहाँ से 3 कॉमन लेना चाहूँगा, तो यहाँ हमारा अल्फा प्लस बीटा रहता है, और जब हम डिनोमिनेटर पे जाएंगे सर, सबसे पहले क्योंकि लाइक टर्म्स को मैं ढूंढना चाहूँगा, यहाँ पर सर मेरी लाइक टर्म्स जो है वो ये है और ये है, ये दो लाइक टर्म्स है, इनका ऐड हो जाएगा, इट इज 4 टाइम्स अल्फा बीटा, इट इज 1 टाइम्स अल्फा बीटा, सो इट इज 5 टाइम्स अल्फा बीटा, सिंपल केस है सर, प्लस यहाँ पर जो है इन दो में सर, इन दो में मैं 2 कॉमन लेना चाहूँगा, जब मैं 2 कॉमन लेता हूँ यहाँ पर मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। सही बात है। देखिए सर, अब यहाँ पर ब्यूटी क्या है सर,
अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी हमने ऑलरेडी निकाला है और अल्फा इंटू बीटा भी निकाला है। अब जो यहाँ पर पॉइंट हमें देखना है वो इस चीज को देखना है कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, ये हमें सोल्व करना होगा। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सही बात है सर, लेट अस सी इट सेपरेटली, पहले इसको हम अलग से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने बैठूं, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैंने पिछले लेक्चर में ये दिखाया हुआ है कि ये कैसे हम सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे सर। बिल्कुल एग्जैक्टली तो मैंने ये वहां पर सॉल्व करके दिखाया है। अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखा जाए तो उनमें हमने इस चीज को बिल्कुल सॉल्व करके दिखाया है। ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा एंड सर इसके सर अब चूंकि हमें क्या जरूरत पड़ी इस चीज को इस्तेमाल करने की, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो यहां पर है ये अवेलेबल हमारी इंफॉर्मेशन में नहीं है। जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हमारी इंफॉर्मेशन में जो है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी इसको कन्वर्ट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। ठीक है सर, अब हमारा एस किसके बराबर आएगा? सॉल्व करके फिर इजी हो जाएगा सब। वेल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम देखेंगे सम ऑफ अल्फा हमारा क्या था, दैट इज 3 एंड प्रोडक्ट -2 है। 3 एंड -2 हमें एग्जैक्टली पड़ेगा 3 एंड तो यहाँ पर हम क्यों ना सॉल्व पहले इसको करेंगे। ये हमारा 3 आता है और इसके ऊपर स्क्वायर है, -2 टाइम्स ये हमारा -2 है। -2 ठीक है सर, जब हम इसको सर सॉल्व करते हैं वो बनेगा सर 9 यस प्लस 4 एंड दैट ओवरऑल इसका वैल्यू 13 आता है। तो सीधे 13 कर देंगे सब। ओके सर, बहुत अच्छी बात। तो अब जो इसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, यानी मैं उसका नाम रखूंगा P, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो हमें एक जीरो हमारे पास है 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा। सर सही है? सही बात है सर। अब इसको जब सॉल्व करते हैं इट इज 1 ऊपर नीचे, अब इनको मल्टीप्लाई करिए सर 2 अल्फा एंड ये तो वही आएगा ना जी सर, बिल्कुल ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ये यानी ये वाला चीज आएगा सर। अगर देखेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस बिल्कुल जो है, ठीक है, ये हमें जो आ रहा है किस शक्ल में आया था ये सर? अभी हमने देखा 5 टाइम्स अल्फा बीटा बिल्कुल प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा। ये हम वापस लिख सकते हैं। क्या आ गया ये 5 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही बात है सर, बिल्कुल ये आएगा। ठीक है, राइट। दैट इज इक्वल टू 1/, इट इज 5। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है सर? अल्फा बीटा हमारा 3 के बराबर है। अल्फा बीटा हमारा जो है वो नहीं, अल्फा बीटा हमारा -2 है सर। हाँ वो -2 है, तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे। इट इज प्लस 2 टाइम्स, इसका वैल्यू 13 हमने निकाला शायद। 13 निकाला। हाँ यस बिल्कुल, तो ये हमारा 13 यहाँ पर मिलता है। जब हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं सर, ये हमारा -10 आता है और ये हमारा 26 आता है। और जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हमारा ये 1/16 आता है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा निकल आया। तो सम भी यहीं पे मैं चाहता हूँ कि सम का वैल्यू यहाँ अब यहीं बिल्कुल, चलिए यहाँ पर ही निकालते हैं। बिल्कुल ठीक है, इट इज 3 टाइम्स हमारा सम किसके बराबर था? 3 के बराबर है सर। एंड डिवाइड बाय ये 5 टाइम्स ऑफ -2 आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये 13 आएगा ना सर। सही बात है। अब वो बनेगा फिर 9 डिवाइडेड बाय इट इज -10 प्लस 26, तो वो बन जाता है 9/60। 9/, तो सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया सर। तो आपका नेक्स्ट स्लाइड पे आया यहाँ पे 9/3। यस जी बिल्कुल, हमारा प्रोडक्ट जो है 1/60। ओके सही बात है, सही बात है। अब जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वो ये होती है ax² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखेंगे सर। दैट इज ax²। सर ये कितना आया था हमारा? 9/16 आया था। 9/16 सर। हाँ बिल्कुल, 9/16 एंड 1/16। इट इज 9/16 multiplied by x and product of zeros is 1/16. This is the required quadratic. Okay. Where a is any number different from 0, हमें पता है, ये हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है।
ठीक है, ठीक तो है, अगर हम फ्रैक्शन इसका खत्म करना चाहेंगे तब जाके तो a का taking वैल्यू a as 16 लेंगे। बिल्कुल। तो वो इजी रहेगा सर। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल, ये हो गया कि हमने किस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, Quadratic polynomial। हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाली सर। मैं चाहता हूँ सर कि हम इसका जो दूसरा प्रोसीजर है जी उस तरीके से भी दिखाएं ये क्वेश्चन। सर, आप आइए यहाँ। नहीं, ये सीधे इसका जीरो निकाल के भी कर सकते हैं सर, ओके, है ना? ठीक है, वो उस तरीके ज़्यादा से भी आसान हो जाएगा। यहाँ आसान हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड वन थी, अच्छा, लेकिन ठीक है, दोनों ठीक है, तरीके very good। बहुत इजी है। ओके, बिल्कुल। लेकिन अगर इसको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले जीरो ही निकालेंगे, ओके। फिर उसके बाद तो सर आप ये भी कह सकते हैं सर, आपने जो अप्रोच लिया है सर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा भारी था स्टूडेंट्स के कॉम्प्लिकेटेड लिए। नहीं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है सर। आप देखें किस तरीके से आप रिलेट कर रहे हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो रिलेट कर रहे हैं गिवन कंडीशन पे कि इस टेक्निक से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया सिर्फ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। ये इसमें एक ब्यूटी है। ठीक है सर। तो कभी कभी इस तरीके का इजी हो जाता है, कभी कभी ये थोड़ा बिल्कुल। तो आप इसमें चाहते हैं कि हम calculation- उस तरीके से भी हाँ, दिखाएं? दोनों करेंगे। ओके, ठीक है अगर सर। इसमें हम बिल्कुल। सीधे ओके। जीरो ही निकालेंगे राइट, पहले, तो उस exactly। तरीके से भी दिखाएंगे। ज़्यादा फिर अच्छा जिसको जो मर्जी आए उस तरीके से करें सर। जी, बिल्कुल। जिसमें मन हो जी। तो हम इसको ऐसे ही करें। ये शौकत सर का ये कहना है, ब्यूटीफुल आइडिया शौकत सर ने दिया। उन्होंने बोला कि क्यों हम इसको इतना, अगर हमारे पास कोई आसान तरीका है उसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है, मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा, हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 3x - 2। तो हम इसके जीरोज पहले नो डाउट इसके जीरोज जो हम मेंशन किए गए हैं वो अल्फा एंड बीटा है। हम क्या करना चाहेंगे, हम इसके जीरोज पहले निकालना चाहेंगे अलजेब्राइक मेथड से, यानी हम पुट करेंगे p ऑफ x को 0 के बराबर, विच इंप्लाइज x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। तो ये तो सिंपल है, अब हम यहाँ पर उतना नहीं करेंगे। अब बच्चों ने वो काफ़ी उस पर ड्रिल की है, प्रैक्टिस की है, क्या क्या करते हैं हम। तो यहाँ पर ये सीधा हमें लगता है इट इज़ x² - 2x एंड ये स्प्लिट नहीं हो जाएगा, फ्रैक्शन में स्प्लिट हो जाएगा सर। फ्रैक्शन में हो रहा है। हाँ, इसलिए मुझे लग रहा है बेटर आप ही का है, वरना हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हेल्प लेनी है। अभी तो वो अभी हमने दिखाया उस नहीं चीज है। को उस चीज को, क्योंकि सही ये बात है। चीज जो है एग्जैक्टली यहाँ पर क्योंकि ये इसमें फ्रैक्शंस अगर में हम आता है। देखेंगे 1 हाँ। × -2 जब देखेंगे वो -2 आ जाएगा सर। सही बात है। ठीक है, फिर -2 के फैक्टर अगर देखेंगे फैक्टर्स 2 के, वो 1 × 2 हो जाएगा। इनकी डिफरेंस जो है वो -1 आ जाएगी। जी बिल्कुल, तो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो हमें तो -3 बनाना है। एग्जैक्टली। तो है तरीका इसका, हम इसको मगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पहले क्लियर क्लियर करनी है। तो अभी वो टॉपिक वहां काफी तक दूर है। अभी वहां तक हम नहीं गए हैं।